नमस्कार दोस्तों। अच्छा, अपनी आज तीसरी क्लास है। अपनी 2 क्लास पहले हो गई। 2 क्लासों में पहली क्लास थी सिलेबस की, दूसरी थी टॉपिक में। टॉपिक में पहला टॉपिक था सार्वजनिक विकास। मैंने बताया था उसमें 5 बिंदु है। 5 बिंदु कौन से? 1919 का भाषा अधिनियम, 1935 का भाषा अधिनियम, तीसरा संविधान सभा, चौथा विश्व जितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी क्या अनुसूचियाँ हैं, और पाँचवा पॉइंट क्या था? पाँचवा पॉइंट है कि संविधान के स्रोत, यानी कौन कौन से संविधान के स्रोत कहाँ से क्या क्या चीज़ ली गई। तो अपने 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से? 1919 वाला और 1935 वाला। अच्छा, आज कौन सा पॉइंट है? तीसरा। तो एक बार तीसरा लिखो भाई। तीसरा पॉइंट कौन सा? संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा करके पॉइंट डाल। अच्छा, एक बार इसको थोड़ा समझते हैं, संविधान सभा क्या है क्या नहीं। देखो भाई, आज जो अपन संविधान देखते हैं, क्या वाकई में शुरू में ऐसा था? नहीं। देखो, आज अपना संविधान है, उसको कहीं ना कहीं किसी ने तो मांग की होगी, धीरे धीरे मांगे बढ़ी, और आज अंततः अपना जो संविधान है वर्तमान स्वरूप में ऐसा है। तो उसी की बात करेंगे कि संविधान सभा में आखिरकार किस रूप में ये अपने सामने आया। तो संविधान सभा में पॉइंट टू पॉइंट लिखा कि शुरुआत में किन के द्वारा मांग की गई, वर्तमान में अपने को जाकर संविधान सभा इस रूप में मिली। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट डालो 1895। सबसे पहला पॉइंट है 1895। 1895 में तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में कहा जाता है कि सबसे पहले तिलक ने ही स्वराज विधेयक में संविधान निर्माण की मांग की। संविधान स्वराज विधेयक में मांग की किस चीज़ की? संविधान की। ठीक है, पहला पॉइंट ही लिखो। ठीक है, 1895 में कहा जाता है कि 1895 में तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग की गई। इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा क्या मांग की गई? महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। यानी कि अपन इसमें क्या समझ रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट किस तरह की संविधान सभा में। सबसे पहले 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। उसके बाद में आए 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा। उसके बाद में आते हैं 1927 में। जब 1927 में कौन आए? लॉर्ड ब्रिकलैंड। लॉर्ड ब्रिकलैंड ने क्या कहा? संविधान निर्माण की चुनौती दी साहब। 1927 लॉर्ड ब्रिकलैंड ठीक है, इसने क्या किया? संविधान निर्माण को चुनौती दी कि हाँ, भारतीयों को संविधान बनाने के लिए मौका दिया जाएगा, बना के दुनिया की कैसा संविधान आप चाहते हो। संविधान निर्माण को चुनौती, संविधान निर्माण को चुनौती। ठीक है, अच्छा, कहाँ तक कर लिया अपन ने? 3 पॉइंट तक। 1927 में कौन है? लॉर्ड ब्रिकलैंड। इसने क्या कहा? इसने कहा कि हाँ ठीक है, अगर भारतीय लोग अपना संविधान बनाना चाहते हैं तो हम उनको चुनौती देते हैं कि आप कैसा संविधान चाहते हो, हमें एक रफली बना के बताइए कि आप कैसा संविधान चाहिए। उसके बाद में आते हैं 1928।
नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, किसने रखी थी? मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू। कहा जाता है कि जब संविधान को चुनौती दी गई तो उसके बाद में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट रखी और कहा कि देखो हम ऐसा संविधान चाहते हैं और ये संविधान इस रूप में होना चाहिए। बाद में कहा जाता है कि कहने असफल रही ये जो रिपोर्ट थी, वो रही तो असफल, लेकिन हमारे लोगों ने देखो उस समय अपना संविधान एक बना के बता दिया कि हम ऐसा संविधान चाहते हैं। तो फिर 4 पॉइंट हो गए। पहला 1895 में तिलक, दूसरा 1922 महात्मा गांधी, तीसरा 1927 लॉर्ड ब्रिकलाहन और अगला 1928 मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट की जो कि क्या रही? असफल। उसके बाद में आते हैं 1934। 1934 एम एन रॉय। एम एन रॉय। अच्छा, एम एन रॉय का पूरा नाम क्या है? कई बार पूछ लेगा भाई साहब। एम एन रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। कहा जाता है कि एम एन रॉय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में संविधान निर्माण की मांग की। संविधान सभा में संविधान निर्माण की मांग की। ओके, संविधान निर्माण की मांग की। कौन थे ऐसे पहले व्यक्ति? मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन रॉय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में संविधान निर्माण की मांग की। अच्छा, उसके बाद में आते हैं 1938 में पंडित नेहरू ने कहा कि साहब जो हमारा संविधान है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो भारतीयों का संविधान बनेगा वो वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए। अच्छा, पंडित नेहरू क्या कहते हैं? पंडित नेहरू कहते हैं कि जो भारत में जो संविधान बनेगा, जो संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ओके साहब। उसके बाद में आता है टाइम अगस्त 1940। अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अस्थायी मंजूरी दे दी। किस चीज़ के लिए? संविधान निर्माण के लिए। ओके, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अस्थायी मंजूरी। ओके, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त 1940 में अस्थायी मंजूरी से मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा गया था कि भारतीयों से कहा गया था कि ये टाइम देखो आप, अगस्त 1940 में कहीं ना कहीं इस समय क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था उसके टाइम में अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग यानी भारतीयों का आगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए इस युद्ध में। जैसे अपने इस युद्ध को जीत रहे हैं उसके बाद में आप लोगों को अपना संविधान निर्माण बनाने के लिए पूर्ण मंजूरी दे दी जाएगी। ऐसी कुछ बात रखी गई। इसके बाद में आता है अच्छा 1942 क्रिप्स मिशन। कहा जाता है ना क्रिप्स मिशन। बात कब आया? तो कब आया? 1942 क्रिप्स मिशन, अगस्त 1942। ओके, इसके बाद में आता है लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब? 1946। ओके, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद अपन कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। देखो, संविधान सभा में सबसे पहले 1895 तिलक ने कहा अपने स्वराज विधेयक में किस चीज़ के बारे में? संविधान
निर्माण या संविधान सभा के बारे में संविधान निर्माण की मांग से पहले तिलक ने 1895 की। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होना चाहिए। उसके बाद 1927 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड ब्रकलायन उसने संविधान निर्माण को चुनौती दी कि ठीक है, आप लोग संविधान बनाने के लिए बोल रहे हो तो हमें संविधान बना के बताओ आप क्या संविधान चाहते हो। उसके बाद 1927 में इसी चुनौती को मानते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू कौन से नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट रखी जिससे लास्ट में उसका राज्यपाल घोषित करते थे कहीं ना कहीं उन्होंने एक संविधान बना के बता दिया। उसके बाद में 1934 में आनंद ने संविधान सभा में पहली बार संविधान के निर्माण की बात की। 1938 में पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात की कि हमें हमारा संविधान वयस्क मताधिकार पर चाहिए। उसके बाद में अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार की अस्थायी मंजूर की गई। 1942 में कृषि मिशन और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो कि एक संविधान सभा के लिए गठित की गई। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक एक बात बता दूँ। अगला जल्दी से पॉइंट डालो, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। ओके, इसके अंदर देखो कैबिनेट मिशन योजना वही योजना है जिसके द्वारा ही भारतीय संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई और संविधान का निर्माण किया गया। इसके द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सबसे पहले आती है गठन की बात। गठन कब किया गया? तो 24 मार्च 1946। ठीक है साहब, गठन कब किया गया? 24 मार्च 1946। कब? मार्च 1946 या फिर 24 मार्च 1946 को इसका गठन किया गया। इसमें सदस्य थे तीन सदस्य कौन कौन से थे साहब, ये बताइए। एक तो था लॉरेंस, एक था क्रिप्स जो कि इसका अध्यक्ष था। ठीक है, एक तो था लॉरेंस, एक था क्रिप्स जो कि इसका अध्यक्ष था, एक था अलेक्जेंडर। ओके, तो कैबिनेट मिशन योजना का निर्माण कब किया गया? 24 मार्च 1946 को। कितने सदस्य? 3। कौन कौन? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इसमें जो इसका अध्यक्ष था वो कौन था? क्रिप्स। अच्छा, इसी योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और उसी निर्माण में 3, 8, 9 सदस्यों पर चुनाव की घोषणा की गई कि इतने सदस्यों पर चुनाव होगा। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, आपके मन में आ रहा है इसलिए ये सदस्य किस आधार पर निकले? तो देखो, इन सदस्यों का जो आधार है वो आधार है मेरे भाई 10 लाख पर एक। 10 लाख पर एक सदस्य के आधार पर ये सदस्य निकल कर आए। ठीक है, अपने 399 सदस्यों की बात की, लेकिन इतने सदस्यों पर चुनाव न होकर अंततः चुनाव होगा 2, 8 और 9 सदस्यों। इतने सदस्यों पर ही चुनाव हो पाए। कितने पर? 2, 8, 2, 9, 6 सदस्यों पर चुनाव संपन्न कराए गए, संपन्न हो गए। ये लिखो। अच्छा, इनमें कैसे कैसे बंटवारा था वो इनको समझो साहब। भाई ये कहाँ से लिए गए थे? देखो 296 को इसमें 208 सीटें थी कांग्रेस में। इतने सदस्यों पर चुनाव हो गए, इसमें कितनी सीटें किन्हीं मिली मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली साहब। ठीक है, 208 सीटें तो किसको मिल गई?
कांग्रेस को सबसे ज़्यादा जो वोट किसको मिले, कांग्रेस को। उसके बाद 73 मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ओके। अब कितनी शेष रही, 208 तो कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, शेष कितनी रही, 15। तो ये किनको मिली, अन्य को, 15 किनको मिल गई, अन्य, ठीक है। तो यहाँ पर विजय कौन रहा, किसकी जीत हुई, ऑब्वियसली बात कांग्रेस की। कहा जाता है कि इसमें मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का खूब विरोध भी किया, लेकिन अंततः किसकी सरकार बनी, वो बनी कांग्रेस की, ठीक है। अगला एक पॉइंट आता है संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते कई बार। संविधान सभा का गठन हुआ 6 अगस्त 1946, ठीक है, 6 अगस्त 1946, ओके। अब देखो आगे 3 बिंदु, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पॉइंट है पहली बैठक, पहली बैठक, सेकंड बैठक वो सेकंड बैठक, संविधान सभा की बैठकों की बात हो रही है यहाँ पर। तीसरे को थर्ड बैठक, ठीक है। तो पहली बैठक कब हुई, जो हुई 9 अगस्त को, 9, 11 और 13, 9 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त को, ओके। तीनों 96 1946 की बात है, तीन, ओके। अच्छा, इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहा साहब, इसमें इम्पोर्टेंट ये रहा सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया साहब, ओके। कहा जाता है कि इस बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, तो उम्र के लिहाज से देखकर उनको सबसे ज़्यादा उम्र के कहीं ना कहीं माना जाता है कि यहाँ उम्र के हिसाब से देखकर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 11 अगस्त को, इसमें इसके अंतर्गत स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया साहब, राजेंद्र प्रसाद को, स्थायी अध्यक्ष किसको, राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी बने, राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक हुई फिर 2 दिन बाद 13 अगस्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य, अच्छा मैं अगर दिख नहीं रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, बात पर ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ उस हिसाब से लिख लेना मैंने, अगर दिख नहीं रहा। उद्देश्य प्रस्ताव रखा, कब रखा, 13 अगस्त 1946 को। लेकिन पारित कब हुआ, पारित की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, कब, 22 जनवरी 1947। अच्छा ये क्यों लिख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ कि यही है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। जब हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहे हैं ना कि 13 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू ने रखा और अंततः जाकर 22 जनवरी को ये पास हो गया। तो क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, वही उद्देश्य प्रस्ताव जिसे लास्ट में प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा। अच्छा 2-3 पॉइंट और एक बार खोल लो, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ना, 2-3 पॉइंट और है फिर खत्म। देखो एक आता है राष्ट्र की ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उसका बनाया गया 22 जनवरी 1946 या 47, 22 जनवरी 1947। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब बनाया गया संविधान में, 22 जुलाई 1947। एक आता है राजभाषा,
क्या है अपना और राष्ट्रगीत क्या है, दोनों के एक बार नाम बताइए मुझे। राष्ट्रगान तो क्या है, राष्ट्रगीत क्या है। राष्ट्रगान तो क्या है, जनगण और मन, जन गण मन। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके। अच्छा, राष्ट्रगान तो हो गया जनगण मन, राष्ट्रगीत हो गया वंदे मातरम। इनको कब बनाया गया, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इनको अपनाया गया। जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन लिखा गया। लास्ट दो लाइन और दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। पहली लाइन है संविधान का आंशिक लागू, संविधान का आंशिक लागू, संविधान का आंशिक लागू। एक है संविधान का पूर्ण लागू, ये पूरी तरह से कब लागू किया गया। अच्छा, आंशिक लागू एक होता है आंशिक लागू और एक होता है पूर्ण लागू। आंशिक तो कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और ये 26 जनवरी 1950। अच्छा, ये क्या लोचा है, आंशिक लागू और पूर्ण लागू का। देखो, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा लागू नहीं है, जितने कानून नियम थे पूरे लागू नहीं किए गए इस दिन। क्यों, क्या बने नहीं थे, सारे कानून नियम बन के तैयार थे, लेकिन इस दिन लागू नहीं किया गया। हमारे लिए ये तिथि जो है 26 जनवरी किसी न किसी रूप में विशेष है, तो आप लोगों को पता होगा किसी न किसी चीज़ के लिए विशेष है। तो इसलिए अपन इस तिथि को घोषित किया कि अपन जो संविधान है पूरा इस तारीख को घोषित करेंगे। तो इस वजह से आंशिक लागू 26 नवंबर 1949, पूर्ण लागू 26 जनवरी 1950। डायरेक्ट पूछता है कई बार कि संविधान का आंशिक लागू कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपने 2 पॉइंट बचे इसके बाद में, कौन कौन सा, एक तो संविधान के स्रोत और एक अनुसूचियाँ। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में दोनों को भी एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए